गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। आईसीसी द्वारा दिसंबर माह के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको घोषित किया गया है? एजाज पटेल। एजाज पटेल के बारे में जान लेते हैं। एजाज पटेल जो है वो भारतीय मूल के हैं, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं और टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। पहला कौन था? जिम लेकर, दूसरा अनिल कुंबले और तीसरा कौन? एजाज पटेल। और किस देश के लिए खेलते हैं? तो न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। और किसको नामित किया गया था इसमें? तो भारत के मयंक अग्रवाल को और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को भी नामित किया गया था। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय है दुबई में। और इसके सीईओ कौन है? इसको सीईओ हैं, आईसीसी के सीईओ हैं जियो फर्नांडिस। आईसीसी के सीईओ कौन है? जियो फर्नांडिस हैं। आईसीसी के सीईओ कौन है? जियो फर्नांडिस। रॉस टेलर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वे किस देश से क्रिकेटर हैं? न्यूजीलैंड के। अब तक रॉस टेलर ने 19 शतक 112 टेस्ट मैच में जड़े हैं। 290 इनका सर्वाधिक स्कोर रहा है और 7,683 टेस्ट रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ है? न्यूजीलैंड में। और कुक जल संधि कहाँ है? न्यूजीलैंड में। और जेसिका अर्डन कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? जेसिका अर्डन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। और वेलिंगटन किसके लिए फेमस है? तो वेलिंगटन डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। और क्रिकेट का ईडन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो ईडन पार्क न्यूजीलैंड में है। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम के नया विश्लेषक कोच किसको नियुक्त किया है? तो पैट्रिक सुतगानी को। किस देश के रहने वाले हैं ये? दक्षिण अफ्रीका के। और तारेन नायडू और मिशेल पेम्बर्टन को सलाहकार नियुक्त किया है। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है अभी? ज्ञानेंद्रो निगम है। भारत और किस देश के बीच 12 जनवरी को 14वें दौर की सैन्य वार्ता होगी, जिसमें डेप्सांग डेमचोक क्षेत्रों में मई 2020 से पूर्व की स्थिति की बहाली पर चर्चा की जाएगी? तो चीन के साथ वार्ता होगी। 13 दौर की वार्ता अब तक हो चुकी है और वार्ता जो है नाकाम रही है। और 14वें दौर की वार्ता लगभग 3 महीने के बाद आयोजित की जा रही है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है। लद्दाख, उत्तराखंड के इलाके और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के इलाके हैं। भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसको कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और पाकिस्तान के साथ जो है उसको क्या कहता है? LOC। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है। एस पाटिल का निधन हो गया। वे कौन थे? कन्नड़ साहित्यकार थे और वह कन्नड़ साहित्य की बटिया शैली की अग्रणी आवाज़ों में से एक थे। कर्नाटक के रहने वाले थे। और भारत में ये बताइए क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन है? भारत में क्लासिकल लैंग्वेज जो है, पहले समझे क्लासिकल लैंग्वेज जिस भाषा का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। और भारत में क्लासिकल लैंग्वेज का जो दर्जा है वो 6 भाषाओं का है। कसम तेती उसका ट्रिक होता है। मतलब वह कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, तेलुगु, तमिल और उड़िया। भारत में क्लासिकल लैंग्वेज कितने हैं? तो 6 हैं। क्लासिकल लैंग्वेज कितने हैं? 6। क्लासिकल लैंग्वेज कितने हैं? 6 हैं। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भरत सुब्रमण्यम। और कहाँ के रहने वाले हैं? चेन्नई के। 67वां ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? लियोन मेंडोका। और 60वां अर्जुन कल्याण। और 69वां कौन बने? 69वां बने थे हर्षित राज। और 70वां कौन बने थे? राजा ऋत्विक। 71वां ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता।
72वां कौन? मित्राव गुहा। और भारत में शतरंज के जो रेगुलेटरी करने वाली जो संस्था होती है, नियंत्रित करने वाली संस्था है, उसको कहा जाता है फिडे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? लोसाने, स्विट्जरलैंड में है। और ग्रैंड मास्टर बनने के लिए किसी ही खिलाड़ी को 3G मानकों को हासिल कर 2500 LA पॉइंट्स की लाइव रेटिंग को पार करनी होती है, तब जाकर ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? MP। और MP के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छंगू भाई पटेल। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? MP में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? MP में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? MP में। भारत का घड़ियाल राज्य कौन है? MP। और भारत का टाइगर स्टेट कौन है? MP है। MP में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 29 हैं। और राज्यसभा की सीटें 11 हैं। और मध्य प्रदेश विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 230। और मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कितने हैं? 5। और उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कितने हैं? 8 हैं। और मध्य प्रदेश की राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। अचानक मार अमरकंटक वन्य अभयारण्य कहाँ है? MP में है। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन बना? नोदिर बेक अब्दुल्लास्तारोव है। ये कहाँ के हैं? उज्बेकिस्तान के। और विजेता कौन बने हैं? यान नेपो मिनयाचची हैं। और कहाँ के हैं? ये रूस के हैं। IPL की टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? कौन सी कंपनी है? तो टाटा ग्रुप। जो आगामी IPL खेल होगा उसके स्पॉन्सर कौन बनेगी? ये टाटा ग्रुप होगी। इससे पहले कौन थी? BO। और IPL में अब कितनी टीमें खेलेगी? तो लखनऊ और अहमदाबाद मिलाकर 10 टीमें होंगी। ब्रह्मोस के C2C वर्जन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? विशाखापत्तनम में। भारत का सबसे गहरा पत्तन कौन सा है? विशाखापत्तनम। और डॉल्फिन नोच पहाड़ी के नीचे कौन सा पत्तन है? तो विशाखापत्तनम है। और सिटी ऑफ डेस्टिनी किसको कहा जाता है? विशाखापत्तनम को कहा जाता है। किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री की 56वीं पुण्यतिथि 11 जनवरी को मनाई गई? लाल बहादुर शास्त्री। ये 1964 से 66 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। और इन्होंने 1965 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और एक केंद्र में रेल मंत्री भी रहे थे, परिवहन मंत्री भी रहे थे, संचार मंत्री भी रहे थे और वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी रहे थे। और 11 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद समझौता किया था और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। किस देश ने जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर का दिल मानव में प्रत्यारोपित किया है? अमेरिका। और किस व्यक्ति में किया गया? डेविड बेनेट। और जानवरों के अंगों को मनुष्य में प्रत्यारोपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? जेनो ट्रांसलाइटेशन कहलाती है। US 25 सेंट क्वाइन पर अंकित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? माया एंजेलो। और ये क्या है? यह एक अमेरिकी लेखक, कवयित्री और सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।